वेलकम है आपका एक तड़कते भड़कते एकदम नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग, पहले एक बार ये बता दीजिए, कमेंट्स में बताइए। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड सबसे पहले है रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड अब करते हैं हम लोग अपने वीडियो की स्टार्टिंग। तो आज मैं भी प्रिडिक्शन करने वाला हूँ डैट सबसे ज़्यादा रन कौन मारेगा, ऑरेंज कैप ले जाएगा कौन, पर्पल कैप कौन ले जाएगा, सबसे ज़्यादा छक्के कौन मारेगा, चौके कौन मारेगा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन सी टीमें क्वालिफाई करने वाली हैं। तो प्रिडिक्शन का वेट करिए। अगर मैं बात करूं कि मेरे हिसाब से पर्सनली सबसे ज्यादा रन कौन मारेगा, ऑरेंज कैप कौन ले जाएगा, तो इसमें बहुत सारे नाम हैं यार, बहुत सारे नाम हैं। बट अगर मुझे 4 नामों को लेना हो तो उन 4 नामों में लूंगा पहले तो द किंग, द ओजी। हर साल खतरनाक परफॉर्म करने वाले हैं। एंड ये साल का भाई एंड 6 से आता है, समझ रहे हो 2016 2026 ये साल भी एंड होता है 6 लेटर से, 6 उससे नंबर से। तो जाने के होंगे अब तक कि मैं किसका नाम लेने वाला हूँ। द ओजी, द किंग, द लॉयन, द ऑरा मैन, द विराट कोहली। तो पहला नाम जो मैं लेना चाहूंगा वो लेना चाहूंगा विराट कोहली। हर साल की तरह मुझे लगता है इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है विराट कोहली। एंड भाई एक पोस्ट ने पूरा इंटरनेट हिला दिया विराट कोहली के। भाई इस बार देख रहे हो क्या ऑरा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है 973 जाने वाला, 973 इस साल टूटने वाला है। तो सबसे पहला नाम जो मेरा ले रहा हूँ वो है विराट कोहली। मेरे हिसाब से विराट कोहली तो 110% कंटेंडर रहेंगे ऑरेंज कैप के। अगर मैं दूसरा नाम बोलूँ तो थोड़ा शॉकिंग नाम है, थोड़ा यंग नेम है, बट भाई केवल आईपीएल में ही नहीं, जब से आया तोड़ के रखा है, जहां भी गया तोड़ दिया है। चाहे तुम वो भाई राइजिंग एशिया कप ले लो, इमर्जिंग एशिया कप ले लो, अंडर 19 वर्ल्ड कप ले लो, फाइनल की पारी देख लो 175 की, भाई जहां भी गया है तोड़ दिया है। तो मैं दूसरा नाम लेना चाहूंगा वैभव सूर्यवंशी का। आई थिंक वैभव सूर्यवंशी भी इस साल रहेंगे कंटेंडर ऑरेंज कैप के लिए। अगर मैं तीसरा नाम लूँ तो तीसरा नाम भाई क्या ही बोलूं मैं, शुभमन गिल। पहले उसको T20 वर्ल्ड कप की इन्होंने वाइस कैप्टनसी दी, फिर उसके बाद टीम से ही पता नहीं क्यों निकाल दिया। इस साल अलग ही खुन्नस में होगा शुभमन गिल। तो आई थिंक वो भी तोड़ देगा, 2-4 बॉलर्स का तो करियर खत्म कर देगा। तो शुभमन का मैं लेना चाहूंगा तीसरा नाम। अगर मैं चौथे नाम की बात करूँ तो एक और नाम है भाई, KL राहुल। अब की बार मुझे लगता है दिल्ली के लिए वो सारे मैचेस ओपनिंग स्लॉट में खेलेगा। तो मुझे लगता है KL राहुल बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे इस सीजन। आशा करता हूँ अच्छा परफॉर्म भी करें, क्योंकि मैं बहुत ही हाईली रेट करता हूँ KL राहुल को एंड बहुत ही अच्छा प्लेयर मानता हूँ। तो आई थिंक KL राहुल भी रहेंगे ऑरेंज कैप के कंटेंडर में। अगर मैं बात करूँ पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप में जो मैं पहला नाम लेना चाहूंगा वो लेना चाहूंगा दी ओजी, द गॉड ऑफ बॉलिंग, खतरनाक, जिसका आज तक कोई तोड़ नहीं बना है, जसप्रीत बुमराह। पहला नाम लेना चाहूंगा। जैसे बुमराह का मैं जानता हूँ कि हर सीजन वो बहुत ज्यादा विकेट नहीं लेते, इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालते हैं, बट विकेट सबसे ज्यादा नहीं लेते। बट इस सीजन मुझे लगता है विकेट भी बहुत खतरनाक लेने वाले हैं जसप्रीत बुमराह। तो मैं पहला नाम लेना चाहूंगा जसप्रीत बुमराह का। दूसरा नाम लेना चाहूंगा मैं, ट्रिकी नेम बट कुलदीप यादव। मुझे लगता है कुलदीप यादव बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे इस सीजन एंड तोड़ेंगे इस सीजन, बहुत ज्यादा विकेट्स लेने वाले हैं। तो मेरे लिए दूसरा नाम होगा कुलदीप यादव। तीसरे नाम की बात करूं तो जैसे विराट कोहली के लिए मैंने कहा ये साल एंड हो रहा है 6 नंबर से, तो वैसे ही मैं कहना चाहूंगा ये साल एंड हो रहा है 6 नंबर से। वो था 2016, ये है 2026 एंड मैं नाम जिसका लेना चाहूंगा वो है भुवनेश्वर कुमार। आई थिंक तीसरे नंबर पर मैं नाम लेना चाहूंगा भुवनेश्वर कुमार का। बहुत ही खतरनाक परफॉर्म करने वाले भुवनेश्वर कुमार मेरे हिसाब से। अगर मैं चौथे नाम की बात करूं तो मैं लेना चाहूंगा नूर अहमद का। एक चीज बताऊं, CSK के पास बॉलिंग है ही नहीं, बहुत अच्छी बॉलिंग उनके पास है नहीं। एंड सामने वाले अगर बैटिंग कर रहे हैं तो विकेट तो 100% CSK लेगी। तो एक ही बॉलर जो इनका मेन है नूर अहमद, मुझे लगता है बहुत ही विकेट लेने वाला है उस सीजन। एंड मैं एक नाम और सोच रहा था बट मैं इस लिस्ट में नहीं डाल रहा हूँ, मैं वैसे बता दे रहा हूँ। आई थिंक हर्षल पटेल भी विकेट लेंगे, हर साल विकेट लेते हैं हर्षल पटेल। इकॉनमी भले ही हाई रहती है बट विकेट हर साल लेते हैं। तो आई थिंक एक नाम होगा हर्षल पटेल। वेल मैं इस लिस्ट में नहीं डाल रहा हूँ उनको, एक एडिशनल डाल रहा हूँ, बट आई थिंक हर्षल पटेल भी बहुत विकेट लेने वाले हैं इस सीजन हर साल की तरह। अगर मैं बात करूँ कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन सा होगा, इमर्जिंग प्लेयर, तो भाई सबके हिसाब से एक ही प्लेयर होगा। एंड ऑरेंज कैप में भी मैंने उसका नाम डाला है, तो वो होगा मेरे हिसाब से वैभव सूर्यवंशी होगा इस सीजन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज्यादा छक्के सीजन कौन मारेंगे, तो फिर से मैं नाम लेना चाहूंगा वैभव सूर्यवंशी का।
आई थिंक दिस सीजन इज फॉर द वैभव सूर्यवंशी. वैभव सूर्यवंशी विल प्रूव इन दिस सीजन एंड ही विल ब्लास्ट. तो मैं पहला नाम लेना चाहूंगा सबसे ज्यादा छक्के मारने में वैभव सूर्यवंशी का. अगर मैं सबसे ज्यादा चौके मारने में बात करूं तो द किंग, द क्राउन नॉट डिजर्व, नॉट क्राउन डज नॉट डिजर्व हिम. ठीक है, तो क्राउन उनको डिजर्व नहीं करता है. ठीक है, तो मैं नाम लेना चाहूंगा विराट कोहली का. आई थिंक सबसे ज्यादा चौके इस सीजन मारने वाले हैं विराट कोहली. बहुत ही खतरनाक बैटिंग करने वाले. मुझे लगता है इस साल स्ट्राइक रेट भी काफी हाई है, नॉर्मल से काफी हाई रहेगा विराट कोहली का. मतलब ऐसा जान लो, वो क्रिकेट की वजह से फेमस नहीं है, क्रिकेट उनकी वजह से फेमस है. तो विराट कोहली आई थिंक सबसे ज्यादा चौके मारेंगे इस सीजन एंड आई थिंक सबसे ज्यादा रन भी मारेंगे यही इस सीजन. अगर मैं बात करूं अपनी प्रेडिक्शन की कि सबसे ज्यादा मतलब कमबैक ऑफ द सीजन कौन सा होगा जिसको आप लोग जानते नहीं होंगे बट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला, आई थिंक मैं पहला नाम लेना चाहूंगा क्रेंस पोलेट्रा. अंडररेटेड प्लेयर्स के नाम लेना चाहूंगा. पहला लेना चाहूंगा क्रेंस पोलेट्रा. बहुत ही अच्छे स्पिनर है, एसआरएच के, आई थिंक अच्छा परफॉर्म करेंगे इस सीजन, सबको शॉक करने वाले हैं वो. दूसरा नाम लेना चाहूंगा एसआरएच के ही अनिकेत वर्मा. पिछले साल भी अच्छा परफॉर्म किया था, आई थिंक इस साल भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं. अगर मैं तीसरे नाम की बात करूं तो वो मैं लेना चाहूंगा, अगर खिलाए अच्छे से खिलाए तो गुजरात टाइटंस के हैं अशोक शर्मा. बहुत ही अच्छे यंगस्टर हैं, बहुत ही अच्छी बॉल डालते हैं, हैवी बॉल डालते हैं, एकदम हिटडैडिक बॉलर है, तेज डालते हैं बॉल. तो आई थिंक अशोक शर्मा भी इस सीजन बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट करने वाले हैं. एंड अगर मैं चौथे नाम की बात करूं तो प्रशांत भी या कार्तिक शर्मा की इतनी हाई बनी चुकी है एंड आई थिंक उनमें से कोई एक अच्छा ब्लास्ट भी करने वाला है सीजन. एंड अगर वो ब्लास्ट करे तभी सीएसके चमकेगी, नहीं तो सीएसके की भी नैया डूबने ही वाली है. तो आई थिंक उन दोनों में से कोई एक तो हम 100% ब्लास्ट करने वाला है. अगर मैं बात करूं कि इस साल कमबैक ऑफ द सीजन किसका रहेगा, सबसे अच्छा सीजन जो आज तक किसी ने नहीं किया था, मतलब ब्रेक थ्रू सीजन जो होगा, मुझे लगता है वो 3 नाम मैं लेना चाहूंगा. पहला लेना चाहूंगा यशस्वी जायसवाल का, दूसरा लेना चाहूंगा अभिषेक शर्मा का एंड तीसरा लेना चाहूंगा शिवम दुबे का. आई थिंक जिनका आज तक उतना अच्छा सीजन नहीं आया है कभी आईपीएल में, बट ये सीजन इन्हीं के लिए बना है एंड ये लोग खतरनाक फोड़ने वाले हैं. तो ब्रेक थ्रू जो होगा, ब्रेक थ्रू सीजन होगा वो इन 3 के लिए होगा, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे. शिवम दुबे तो T20 वर्ल्ड कप में भी कंसिस्टेंट था, आई थिंक आईपीएल में भी कंसिस्टेंट ही रहेंगे. अभिषेक शर्मा इंटरनेशनल के तो नंबर 1 बैट्समैन बन चुके हैं बट आईपीएल में अभी तक उनकी झलक दिखाई नहीं दी है. तो आई थिंक वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे. एंड जायसवाल भाई गिल वाली ही सेम हालत है, वो भी खुन्नस में होगा. तो आई थिंक वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा इस सीजन. अगर मैं बात करूं अपने प्रेडिक्शन की कि कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करने वाली हैं, तो मैं 4 नाम नहीं 5 नाम लेना चाहूंगा, जिसमें 3 श्योर शॉर्ट नाम लेना चाहूंगा, मुंबई, आरसीबी एंड दिल्ली. ये 3 टीमें 110% क्वालिफाई करने वाली हैं. एंड अगली मैं 2 टीमों में 3 टीमों में कंफ्यूज था, जीटी, सीएसके एंड पंजाब. बट आई थिंक इन दोनों में मतलब इन तीनों में से मैं जीटी और सीएसके का नाम लेना चाहूंगा. आई थिंक पंजाब इस सीजन नहीं क्वालिफाई करने वाली एंड मेरी जो टॉप 5 टीमें रहेंगी वो रहेंगी आरसीबी, एमआई, डीसी, जीटी एंड सीएसके. मतलब ये किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं बट आई थिंक इन्हीं 5 में से कोई 4 क्वालिफाई करने वाली है. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी. एंड अगर आपकी कोई और प्रेडिक्शन या मतलब आप जानते हैं कि कोई और अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑरेंज कैप कोई और होगा, पर्पल कैप कोई और होगा, या फिर कोई और टीम क्वालिफाई करने वाली होगी, तो कमेंट में जरूर बताना. अपनी प्रेडिक्शन भी कमेंट में जरूर देना. तब तक के लिए बाय बाय. और हाँ, शॉर्ट एनालिसिस की वीडियो देख लेना, बहुत मेहनत लगी उसमें. तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.